Hello bachcho, let's read this question. The question says a stretch string has a mass per unit length of 5 gram per centimeter and a tension of 10 newtons. A sinusoidal wave on this string has an amplitude of 0.16 mm and a frequency of 100 Hz and is traveling in negative direction of an x-axis. If the wave is of the form y x of t is equals to ym sine kx plus minus omega t, what are ym, v is k, c omega, d the correct choice of sign in front of omega. तो इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि हमारे पास एक स्ट्रिंग है जिसका मास पर यूनिट लेंथ और टेंशन हमें गिवन है। अब इस स्ट्रिंग पर अगर एक साइनसॉइडल वेव जनरेट होती है ऑफ द एम्पलीट्यूड 0.16 mm एंड फ्रीक्वेंसी कितना है उसका 100 हर्ट्ज और वो नेगेटिव एक्स एक्सिस में क्या कर रही है, ट्रेवल कर रही है। तो हमें ये बताना है कि अगर उसको हम डिनोट करते हैं y इज इक्वल्स टू वाई एम साइन ऑफ के एक्स प्लस माइनस ओमेगा टी, तो यहाँ से हमें वाई एम की वैल्यू बतानी है, के की वैल्यू बतानी है, ओमेगा की वैल्यू बतानी है और करेक्ट साइन बताना है। सो इन दिस क्वेश्चन द की कॉन्सेप्ट इज y1 ym is the amplitude of wave, k is the angular wave number given by 2 pi by lambda, where lambda is the wavelength, omega is equals to 2 pi f, f हमारी क्या हो जाएगी frequency, and sine of the direction, sine of omega is positive for negative x axis. अब हमें पार्ट 1 में क्या पूछा गया है, ym. We have to find the value of ym. So as I have mentioned, ym is the amplitude. So amplitude हमें क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है 0.16 mm. तो हमारा ym क्या हो गया 0.16 mm. अब पार्ट बी में क्या पूछा गया है, इन पार्ट बी वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के. अब के क्या है, हमारा एंगुलर वेव नंबर है. उसके पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे, हमारी वेवलेंथ कैलकुलेट करेंगे. तो वी नो दैट वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल्स टू v डिवाइडेड बाय f. और v क्या होता है, v हमारी है वेलोसिटी which is given by v is under root of टेंशन डिवाइडेड बाय म्यू, और म्यू क्या है हमारा मास पर यूनिट लेंथ. तो सबसे पहले हम v को कैलकुलेट करेंगे. तो v इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ टेंशन डिवाइडेड बाय म्यू. टेंशन हमें कितना दिया हुआ है 10 न्यूटन्स दिया है और म्यू कितना गिवन है क्वेश्चन में, म्यू इज 5 ग्राम्स पर सेंटीमीटर. अब हमारा जो म्यू है उसकी वैल्यू होती है केजी पर मीटर. तो इसको अगर हम केजी पर मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो दिस विल बी 10 डिवाइडेड बाय 0.5 केजी पर मीटर. ये हो गया हमारा न्यूटन्स. तो ये होगी हमारी वेलोसिटी v. अब हम इसको क्या पुट करेंगे, लैम्डा इज इक्वल्स टू 2 पाई v बाय f. ये क्या हो गया हमारा अंडर रूट ऑफ t by mu multiplied by 1 by f. Now we have to put this in k. K is equals to 2 pi by lambda. इससे ये हो जाएगा 2 pi f अंडर रूट ऑफ म्यू बाय t. अब सबकी वैल्यू अगर हम पुट कर देंगे तो 2 pi, फ्रीक्वेंसी हमें 100 हर्ट्ज दी हुई है और ये हमने अभी निकाला था, म्यू हो गया हमारा 0.5 डिवाइडेड बाय टेंशन हो गया हमारा 10. तो इसको पूरा अगर हम सॉल्व करेंगे, ये हो गया केजी पर मीटर इज टन. सॉल्व करने पे ये आएगा 141 पर मीटर.
ये हो गया हमारा एंगुलर, तो द वैल्यू एंगुलर वेव नंबर, सो वैल्यू ऑफ k is equals to 141 per meter. This is the answer for part B. अब पार्ट सी में क्या पूछा गया है? इन पार्ट सी वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ओमेगा. नाउ ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या होती है? 2 पाई एफ. अब 2 पाई फ्रीक्वेंसी हमें दी हुई है 100 हर्ट्ज, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 628 रेडियन पर सेकेंड. तो हमारी ओमेगा की वैल्यू क्या आ गई? 628 रेडियन पर सेकेंड. ये हो गया आंसर फॉर पार्ट. अब पार्ट डी में ये पूछा गया है कि व्हाट इज द डायरेक्ट साइन फॉर ओमेगा. तो अब हम यहाँ पर we know y is equals to ym sine of kx plus minus omega t. अब यहाँ से we will take plus sign in front of omega because the wave is traveling. किस उसमें ट्रैवल कर रहा है? Wave is traveling in negative x axis. तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी? y is equals to ym साइन ऑफ के एक्स प्लस ओमेगा टी. अब अगर इसमें हम सारी वैल्यूज पुट करते हैं तो फाइनली वी विल गेट y इज इक्वल टू 0.16 mm. साइन के कितना था हमारा? 141 पर मीटर. x प्लस 628 पर सेकेंड इज द रेडियन पर सेकेंड. और ये हो गया हमारा t. ये है फाइनल स्टेटमेंट ऑफ द wave. I hope you understood the explanation. Best of luck.